प्रेस द लॉर्ड। सभी आत्मिक विश्वासियों को नमस्कार। आज हम एक नए विषय पर चिंतन मनन करते हैं। हमें आज मत्ती की सुसमाचार 4वें अध्याय 1 से लेकर 11 तक का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। मत्ती की सुसमाचार ये 4वां अध्याय पर 1 से लेकर 11 तक के पदों पर हम ज्ञान देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 3रे अध्याय में जीसस क्राइस्ट के बपतिस्मा हुआ होता है और उसके बाद में 4थे अध्याय में वे जंगल में वो उपवास के लिए जाते हैं और वहीं पे इनकी परीक्षा ली जाती है। यह शैतान के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा जो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफदायक हो जाता है। तो हमको देखने को मिलता है बपतिस्मा के समय परमेश्वर ने कहा था यह मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में कबूतर के सादृश्य उतर कर उनके वो पवित्र आत्मा के माध्यम से कहा था यह मेरा प्रिय पुत्र है। तो उसके प्रिय पुत्र होने के नाते उनकी परीक्षा जो है उसके तुरंत बाद आती है। यही हमारे जीवन में भी कई बार होता है। जब हमें हमें परमेश्वर अपना प्रिय पुत्र मानता है, हमें चुने हुए व्यक्ति माना जाता है, हमें अपने अनुग्रह से भर देता है, उसी समय हमारी परीक्षा भी उसके जस्ट बाद में शुरू हो जाती है। तो ये वास्तव में ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा एक कठिन अनुभव है। तो ये दर्शाता है कि आत्मिक अनुभव के बाद परीक्षा आ सकती है। यह हमें अपने को इस पद से हमको समझ में आता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे आत्मिक अनुभव के बाद में हमें अनुग्रह के बाद में हमें जो है परीक्षा जब आती है तो हम लोग कई प्रकार से विचलित हो जाते हैं। अरे यार, मैं इतने दिन से मैं परमेश्वर से जुड़ा हूँ, मैं मुझे क्यों ऐसी परीक्षा आई, ये सब क्यों शैतान के द्वारा क्यों आ रही है, क्या मेरी कमी रही है, ऐसा करके कई प्रकार के हम लोग अपने मन में विचलित होकर सोचते रहते हैं। तो ये नहीं सोचना है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास करते हैं। इस महान उपवास के बाद में उनके साथ जो क्या घटना घटती है हम आगे अपना वर्णन करते हैं। यहाँ पे हमें शैतान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को 3 तरह की परीक्षाएं होती हैं। पहला परीक्षा ये होती है कि पूरे पत्रों जो है उससे वो भूखे रहते हैं तो उन्हें रोटी बनाकर खाने के लिए कहा जाता है। दूसरा परीक्षा यह रहती है कि मंदिर के ऊपर से या पहाड़ के ऊपर से उसे कूदने के लिए कहा जाता है। तीसरी परीक्षा यह होता है संसार के राज्य के बदले में वो शैतान बोलता है तुम मेरी आराधना करो, मेरी उपासना करो। ये 3 परीक्षा मुख्य रूप से, इसके लिए हम अपने आप को हम देखते हैं किस रूप से है। पहला परीक्षा जो होती है शारीरिक आवश्यकताओं को, जैसे कि इन पत्रों को एक पहले पद से लेकर 4थे पद में हम ये देखते हैं इन पत्रों को रोटी बना और तू उसे भोजन कर। यहाँ पे हम एक यीशु मसीह उस पर क्या उत्तर देते हैं जब शैतान के द्वारा यह उन्हें एक शारीरिक आवश्यकताओं की तरफ ज़्यादा ज्ञान दिलाता है। तो वो क्या कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि पर वह हर वचन से जीवित रहता है। क्यों? यानी कि रोटी जो शारीरिक आवश्यकता है, लेकिन वचन जो है आत्मिक आवश्यकता है, आत्मिक रोटी है। इस आत्मिक रोटी से वो जीवित रहता है। यह उन्होंने मतलब अपने 40 दिन उपवास और 40 रात और दिन उपवास करने के बाद उन्होंने उस शैतान से कहते हैं। यही हम लोगों को आज हमारा उपवास का दिन है। कई लोग 50 दिन, कई लोग 46 दिन, कई लोग 40 दिन रख रहे हैं। इस अवसर पर हम लोगों को भी यही हम लोगों को कंप्लीट होने पर इस उपवास के पूर्ण होते ही साथ हमारे को शैतान की परीक्षा में हम लोग जरूर जाके गिरेंगे। उस समय उस शैतान के परीक्षा के समय में हमें यह महसूस करना है कि शैतान को एक जवाब देना है हमें कि भाई मैं शारीरिक रोटी के बदौलत नहीं जीवित हूँ, मैं सिर्फ आत्मिक रोटी के बदौलत जीवित हूँ। वचनों के, परमेश्वर के वचन के हिसाब से मैंने जीवित होने के लिए मैं इस संसार में आया हूँ और इसके हिसाब से मैं ये उपवास ले रहा हूँ। ये हम लोगों को दृढ़ता के साथ कहने का या हम लोग को से ये वचन सिखाता है। शारीरिक जरूरत से ऊपर आत्मिक जीवन होता है, ये हमें महसूस कराता है। परमेश्वर का वचन हमारी सच्ची शक्ति है, ये भी हमें दर्शाता है। यहाँ पे ड्यूटोटॉर्मी यानी कि व्यवस्था विवरण पुस्तक में हमें क्या दिखाता है, 8वें अध्याय के 3रे पद में देखता मनुष्य वचन से जीवित रहता है। यहाँ पे यही चीज़ हमें दिखाता पुराने नियम के पुस्तक में कि मनुष्य जो है आत्मिक रूप से वो जो है अपने आप को जीवित रखना चाहता है। आत्मिक को भौतिक रूप से उसको कुछ प्रदान करके उसको जीवित रहने के लिए आदमी को इस संसार में नहीं भेजा है। वो सिर्फ उसको
उसको जो है भौतिक सुख से बड़ा उसे जो है आत्मिक सुख चाहिए, वो है वचन। वचन की रोटी उसको चाहिए, वचन की रोटी से ही वो जीवित रहना चाहता है। यह पुराने नियम में हमें दिखाता है। दूसरे पद में हम देखते हैं परमेश्वर को परखना। यहाँ 5वें पद से लेकर 7वें पद में हमको यह देखने को मिलता है कि किस ढंग से शैतान जो परमेश्वर को परखता है। उसे क्या कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कूद जा यहाँ से नीचे। मतलब वो जो चट्टान या मंदिर के ऊपर ले आता है, वहाँ से बोलता है कि तू नीचे कूद जा, तेरा कुछ नहीं होगा क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह उसे उत्तर देता, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले, हैं? तू प्रभु और परमेश्वर की परीक्षा, अपने परमेश्वर की परीक्षा मतलब, क्योंकि मैं प्रभु हूँ और जो परमेश्वर है, यहोवा है, उसकी परीक्षा तू लेने लायक नहीं हुआ है। उसे वहाँ से खदेड़ दिया जाता है कि बोलता है कि भाई तू मेरे परीक्षा लेने लायक नहीं हुआ है। तो क्योंकि मैं जो हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे परमेश्वर के हिसाब से करना है, तेरे कहने से नहीं करना है। जो प्रभु यीशु मसीह ने को जब परमेश्वर ने बोला क्रूस पर चढ़ जा, बलिदान हो जा, तो प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ गया, बलिदान हो गए, वो उसके लिए मंजूर था। लेकिन एक शैतान आके बोलता है तू पहाड़ के ऊपर से कूद जा या मंदिर के ऊपर से कूद जा, तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार नहीं है, क्योंकि वो शैतान के कतरा अनुसार चलने की कोशिश नहीं कर रहा है। क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर को चुनौती देने वाली बात थी। परमेश्वर को चुनौती देने वाले हम लोग कोई नहीं होते। यहाँ चुनौती ना देकर हमें जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर हमको जो है ये विश्वास करना है कि ये परमेश्वर जो है हमें अपने आज्ञा के अनुसार समय समय पर हमें यूज़ करते हैं, उसके लिए हम तैयार रहना चाहिए। ना कि शैतान के कहने के हिसाब से हमें अपने आप को, अपने वचन को, अपने को जब भी कोई गलत कार्यों में हमें उस आग में कूदना नहीं है, वो हमारे लिए घातक हो जाएगा। क्योंकि शैतान तो ऊपर से कूदने बोलेगा और छोड़ के चल देगा, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो कूदने बोलेगा जरूर, वो जो है अपने हाथ में थाम लेगा। तो इसलिए हमें विश्वास का मतलब परमेश्वर को परखना नहीं, हमें अपनी इच्छा का पर भरोसा रखना है। उनकी जो परमेश्वर की क्या इच्छा है उस पर भरोसा रखना है कि हमें जो कि वो क्या चाहते हैं वो हमको देखना है। यहाँ पे व्यवस्था विवरण 6वें अध्याय 16वें पद में क्या बोलता है, परमेश्वर को मत परखो। हम लोगों को परमेश्वर को परखने का अधिकार नहीं है, हम लोगों को परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का अधिकार है। परमेश्वर की इच्छा क्या होता है उसको हमको समझना है और उसके हिसाब से हमको जीवन जीने के लिए हमें इस पृथ्वी संसार में भेजा है, ना कि हमें उनकी परीक्षा लेने के लिए हमको नहीं भेजा है। तो जो हम लोग जो परमेश्वर की परीक्षा लेने के लिए हम कोशिश करते हैं, तो हम जो वहाँ पे पूरी तरह से हार जाते हैं, वो आत्मिक जीवन नहीं बल्कि वो संसारिक जीवन कहलाता है। तीसरी परीक्षा क्या होता है प्रभु यीशु मसीह के साथ में, संसार की लालसा के बारे में वहाँ पे हमको देखने को मिलता है। क्या 8वें नंबर पद से 11वें नंबर पद तक हम देखते हैं, यदि तू मेरी उपासना करे तो सब राज तुझे दे दूंगा। ये बहुत बड़ा भूमंडल दिखाता है और बड़े संपदा को दिखाता है और बोलता है ये सारी संपत्ति तेरे को मैं दे दूंगा अगर तू मेरी उपासना करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, तू प्रभु और परमेश्वर की उपासना कर, है तो उसको ये समझाता है, तू प्रभु की और परमेश्वर की उपासना तू कर, ना कि तू मेरी परीक्षा ले। है यह कि यह संसार की जितनी भी बड़ी महिमा है, जितनी बड़ी संपत्ति है, जितनी बड़ी दौलत है, ये सब अस्थायी है, यह कोई स्थायी नहीं है। केवल परमेश्वर की आराधना करना ही स्थायी है। उसको करने के लिए तू कर, तेरे को उसको प्रभु यीशु मसीह उसको समझाते हैं कि तू जो है परमेश्वर की और प्रभु की आराधना कर। उसके बाद में वो हम देखते हैं कि वो जो शैतान समझ गया कि ये प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है, इसको मैं हरा नहीं सकता, और वो वहाँ से चले जाता है। तो व्यवस्था विवरण 6वें अध्याय का 13वां पद में क्या कहता है, केवल परमेश्वर की सेवा करो, केवल परमेश्वर की सेवा करो। हमें परमेश्वर की सेवा करके अपने आप को उत्तम बनाना, परमेश्वर की सेवा करके अपने आप को जीवित रखना, परमेश्वर की सेवा करके आपको आत्मिक विकास अपने जीवन में करना है, ये हमें सिखाया जाता है। हम इस पद से मुख्य इस पूरे संपूर्ण वचनों से हमको जो वचन सुने उससे हमको क्या शिक्षा प्राप्त होती है हमको देखना है। पहला, परीक्षा जीवन का हिस्सा है। हमारे जीवन में हमेशा जो एक ईसाई मसीह जीवन जीने वालों के साथ जीवन में हमेशा एक परीक्षा आते रहती है, उस परीक्षा से निपटना हम लोगों का जरूरी है और उसमें हमको जीत हासिल करना है। परमेश्वर का वचन सबसे बड़ा हथियार है और हर परीक्षा के समय में हमें जो है परमेश्वर का हथियार उपयोग करना है। उस हथियार को क्या है, वचन,
प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर का जो वचन है, उस वचन को हम सामने रखकर, उस वचन से हम लेस होकर हम जो है उसी आत्मिक युद्ध को हमें जीतना है। और हमें क्या कहते हैं, हम परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। हमें जो है हमेशा परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। विश्वास तो करते हैं, साथ ही साथ भरोसा भी करना है। वो कहाँ हमें किस समय उपयोग करना चाहता है वो हमें उपयोग करेगा। यहाँ पे जो है शैतान के द्वारा हमको भरोसा करके हमको उसके पीछे चले जाएंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। ये चीज़ हमें सोचना है। इसलिए परमेश्वर पर ही भरोसा रखना, किसी और दूसरे पर नहीं करना। केवल परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। चौथा पद हमें यह सिखाता है कि हमें परमेश्वर की उपासना करना। हम लोग क्या कई बार मूर्ति पूजा या तांत्रिक मंत्रिक और जादू टोना पे हम विश्वास करना शुरू करते हैं। विपत्ति आती है, परेशानी आती है तो हम लोग ये सब सोचते हैं, हमारे दिल में ये बातें आती है, जबकि वैसा नहीं। हमारा जो है जो शक्ति है, आत्मिक शक्ति, वह परमेश्वर है, उसकी उपासना करिए। वही हमारा भगवान है, वही हमारा सब कुछ है। तो हमें उसको दिमाग में रखकर हमको काम करना है। आज हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं, भूख, ज़रूरत और लालच में गलत रास्ता चुनने वाले हजारों लोग मिलते हैं। कई बार हम लोग मसीही लोग भी इस तरफ से चले जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर के वचन पर टिके रहते हैं वे हमेशा जीतते रहते हैं। हम एक लघु कहानी पे हम पढ़ते हैं, एक युवक को नौकरी में गलत तरीके से पैसा कमाने का मौका मिलता है और उसने सोचा कोई नहीं देख रहा है, क्यों ना हम गलत तरीके से घूस लेकर हम जीवन जिए। पर उसे बाइबल का वचन याद आया, उसने गलत रास्ता छोड़ दिया। बाद में उसे ईमानदारी के कारण उसे प्रमोशन मिला और आगे बढ़ा। हम जो यहीं पर हमको देखते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर चलता है वही अंत में जीतता है। तो हमें अंत में जीतने के लिए, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलना है। हम इस संपूर्ण विषय पर हम इसका सारांश समझते हैं कि परीक्षा में विजय प्राप्त करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। इस संपूर्ण वचनों से हमको दिखता है कि परीक्षा में लक्ष्य विजय प्राप्त करना। इसके लिए हमें क्या क्या मुख्य रूप से हम देखते हैं, परीक्षाओं से घबराना मत है। हमें कभी परीक्षाओं से घबराना नहीं है। परमेश्वर के वचन का उपयोग करना है हमें। जब हमें घबराहट होती है तो परमेश्वर पर भरोसा रखना है हमें। जब भी हमको तकलीफ आती है केवल परमेश्वर की आराधना करना, और जब भी तकलीफ होती है और ज़्यादा मजबूती से परमेश्वर की आराधना करना। इस 41वें दिन के इस महान उपवास के आत्मिक उपयोग के लिए हमको जो वचन हमें क्या सिखाता है हम देखते हैं। क्या हम परीक्षा में गिर जाते हैं या खड़े रहते हैं, ये हमको देखना है पहला। दूसरा हम देखते हैं क्या हम परमेश्वर के वचन का उपयोग करते हैं या नहीं। जब भी हमें परीक्षा में गिरने की नौबत आती तो हम परीक्षा वचनों से का माध्यम से हम अपने आप को खड़ा रखते हैं कि नहीं, देखते हैं। तीसरा हम देखते हैं क्या हम संसार के लालच से बचते हैं कि नहीं, ये हमको देखने को मिल रहा है। हमें इस आत्मिक परीक्षा में आते हैं तो हम संसारिक लालच में, भौतिक लालच में हम गिर जाते हैं क्या, ये हमें देखना जरूरी है। हम इस संपूर्ण वचनों के साथ में आज हम ये प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे परीक्षा में स्थिर रहने की शक्ति दे, प्रदान कर। हमें दूसरा हमें ये प्रार्थना करना है, मुझे तेरे वचन से मुझे भर दे जीवन। मेरे जीवन को जो तेरे वचनों से पूरा आत्मिक रूप से मुझे भर दे। मुझे हर बार जवाब देने के लिए वचन मेरे हाथ में रख, वचन के हथियार मेरे हाथ में होना चाहिए। तीसरा हम देखते हैं मुझे हर लालच से बचा कर रख प्रभु, क्योंकि मैं संसारिक जीवन जीकर मैं अपने आप को नष्ट नहीं करना चाहता। चौथा हम देखते हैं मुझे केवल तेरी उपासना करने वाला बना दे प्रभु। मुझे शैतानी शक्तियों के मूर्तियों की पूजा करने वाला ना बनाकर मुझे सिर्फ तेरी उपासना, प्रभु परमेश्वर की उपासना करने वाला व्यक्तित्व बनाए, ताकि मैं जो है इस शैतानी शक्तियों से दूर रह सकूं। इस संपूर्ण संदेश जो है मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय का 1 से लेके 11 तक में हम क्या सीखे हैं, ये हमको थोड़ा सा पूरे तरह से एक सारांश में हम देखेंगे तो हमको देखने को मिलता है परीक्षा आएगी पर विजय संभव है। हम अगर आत्मिक रूप से जीते हैं तो हमें परीक्षा आएगी और हम आत्मिक रूप से हम उसमें से विजय प्राप्त करेंगे। परमेश्वर का वचन हमारी शक्ति बनेगी, ये भी हमें हमको देखने को मिलता है। ये तीसरा हमें क्या देखने को मिलता है, यीशु ने हमें दिखाया कि कैसे जीतना है अपने वचनों के माध्यम से, ये हमें उन्होंने सिखाया।
तो ये सारी चीज़ हमारे जीवन में कारगर हो सके, यही प्रार्थना करते हैं कि ये पूरा वचन हमारे और हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए और साथ ही साथ देश विदेश के सभी साथियों को ये जीवन के लिए ये उत्थान का कारण बन सके और हम किसी परीक्षा में ना पड़े, हम वचनों के हथियारों से लैस होकर हम उसका जवाब दे दें और हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की ही आराधना करना पड़े, शैतान की आराधना कभी ना करे। ये हाँ, इस वचन से हमको यही सार मिलता है, ये सारे हमारे जीवन का उत्थान के लिए उपयोग कर सके। वो गॉड ब्लेस टू ऑल। वचन समाप्त करता हूँ। आमीन।